6 अप्रैल 1993 नीले आसमान में एक विशाल जेट लाइनर अपनी मंजिल की ओर शांति से बढ़ रहा था। यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठे बैठे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बादलों का नजारा देख रहे थे। लेकिन कॉकपिट में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हर चीज को बदल दिया। एक छोटी सी गलती और विमान मौत की तरफ झुकने लगा। झटके इतने जोरदार थे कि सीट बेल्ट से बंधे यात्री भी ऊपर उछलने लगे। कुछ सेकंड और तो शायद यह विमान खुले समुद्र में गिर चुका होता, या फिर किसी शहर के ऊपर आग का गोला बनकर फूट चुका होता। लेकिन तभी कैप्टन के हाथों में कमान आई और उसके हर फैसले पर 255 जिंदगियों का भार था। वो समझ चुका था कि उसके पास सिर्फ चंद मिनट हैं, और फिर उसने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यह तो फिल्मी स्टाइल लगता है, लेकिन यह कहानी सच है। 6 अप्रैल 1993 की सुबह चीन के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक लंबी दूरी की फ्लाइट की तैयारी हो रही थी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 583 विमान था, मैकडोनाल्ड डगलस MD-11, जिसमें 255 यात्री और क्रू सवार थे। सुबह करीब 8:17 पर यह फ्लाइट बीजिंग से उड़ान भरती है। इसका रूट था बीजिंग शंघाई, स्टॉप पर लॉस एंजिल्स। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन एक 39 साल, 10,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर, फर्स्ट ऑफिसर बांगे 8,000 फ्लाइट आवर, फ्लाइट इंजीनियर लिu जियांग 12 साल का अनुभव। मौसम साफ था और फ्लाइट की शुरुआत हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे बाद 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी गलती ने इस यात्रा को मौत के करीब पहुंचा दिया। कॉकपिट में माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। फ्लैप्स वापस 0 डिग्री पर हैं, लेकिन हवा में आई गड़बड़ी अभी विमान को हिला रही थी। कैप्टन चिंग कियांग तुरंत ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज देते हैं, हमारे विमान में नियंत्रण संबंधित समस्या है, शंघाई में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करें। शंघाई ATC इमरजेंसी कोड स्वीकार करते हैं, रनवे को तुरंत खाली करवाया जाता है। फायर ट्रक और एम्बुलेंस अलर्ट पर आ जाते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ फ्लैप नहीं थी। टर्बुलेंस और एयर फ्लो ने विमान को इतना स्थिर कर दिया था कि हर सेकंड का कंट्रोल बेहद मुश्किल हो रहा था। केबिन में यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। एयर होस्टेस बार बार पुकार रही थी, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। कुछ यात्री प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ आंखें बंद करके सिसक रहे हैं। विमान धीरे धीरे ऊंचाई घटाने लगता है। 39,000 फीट से 30,000 फीट पर आ जाता है, लेकिन हर 3 से 4 सेकंड में जोर का झटका आता है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को हर बार स्टिक को मजबूती से पकड़ना पड़ता है ताकि नाक नीचे गिरने ना पाए। फ्लाइट इंजीनियर रिपोर्ट करता है, लेफ्ट विंग के फ्लैप पूरी तरह लॉक नहीं हुए हैं, एयर फ्लो आसमान है। इसका मतलब था कि अगर वे बहुत तेज स्पीड से लैंड करने गए तो विंग स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर स्पीड बहुत घटा दी तो विमान स्टॉल हो सकता है। कैप्टन शिव एक प्लान बनाते हैं। वे विमान को थोड़ी अधिक स्पीड पर रखते हैं ताकि स्टॉल ना हो। लैंडिंग के समय सिर्फ आंशिक फ्लैप का इस्तेमाल करेंगे। शंघाई ATC अपडेट देता है कि रनवे तैयार है, मौसम ठीक है, लेकिन हवा की दिशा बदल रही है। इसका मतलब है कि क्रॉस विंड का खतरा बढ़ रहा है। विमान अब 10,000 फीट पर है। नीचे शंघाई शहर नजर आने लगता है, लेकिन केबिन में माहौल अभी भयभीत है। लेकिन कई लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं, शायद सोच रहे हैं बस एक बार जमीन दिख जाए तो बच जाएंगे। फाइनल अप्रोच शुरू होता है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों हाथ स्टिक पर, पैर रडर पैडल पर, हर सेकंड का कंट्रोल मैनुअल किया जा रहा है। ऑटो पायलट का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल संभव नहीं था। विमान रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। कैप्टन स्पीड को 160 न्यूज पर स्थिर रखते हैं। जैसे जैसे लैंडिंग गियर नीचे आता है, हवा का शोर और ज्यादा तेज हो जाता है। पहिए पर टचडाउन होता है, एक जोरदार आवाज और हल्का सा बाउंस, लेकिन विमान रनवे पर टिक जाता है। स्पीड ब्रेकर्स और रिवर्स थ्रस्ट तुरंत एक्टिव होते हैं। विमान आखिरकार धीमा हो जाता है और रनवे के किनारे पर रुकता है। पूरे कैबिन में राहत की सांस। कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ अब भी सन्नाटे में हैं। कैप्टन कॉकपिट से अनाउंस करते हैं, हम सुरक्षित हैं।
विमान के रुकने के बाद शंघाई एयरपोर्ट की रनवे टीम और मेंटेनेंस इंजीनियर तुरंत MD-11 के पास पहुंचते हैं। पहली नज़र में विमान सही सलामत दिखता है, लेकिन जैसे ही इंजीनियर्स विंग के नीचे और फ्लैप सिस्टम को चेक करते हैं, असली वजह सामने आने लगती है। पहला सुराग फ्लैप्स का अनचाहा एक्टिवेशन। जांच में पता चला कि हवा में उड़ते समय फ्लैप्स के कंट्रोल हैंडल को गलती से आगे खींच दिया गया था, लेकिन यह गलती इतनी साधारण नहीं थी। असल में MD-11 का फ्लैप हैंडल और ऑटो पायलट ट्रेन सिस्टम का हैंडल डिजाइन में काफी पास थे। पायलट इंजीनियर ने सोचा कि वह ट्रेन को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी पकड़ फ्लैप हैंडल पर चली गई। दूसरा सुराग एयर फ्लो एस्टर फ्लैप आंशिक रूप से बाहर आने से विमान पर हवा का दबाव आसमान हो गया, जिससे वह अचानक हिलने डुलने लगा। इस घटना ने यात्रियों को तो डराया ही, साथ ही पायलट को विमान को स्थिर रखने के लिए हर सेकंड स्ट्रगल करना पड़ा। तीसरा सुराग ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन गैप। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि क्रू मेंबर ने गलती होते ही तुरंत फ्लैप मूवमेंट की जानकारी नहीं दी, जिससे कैप्टन को समस्या समझने में देरी हुई। अगर तुरंत बताया जाता तो शायद विमान उतना हिलता नहीं और खतरा कम होता। गलती किसकी थी? रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा मानव त्रुटि, ह्यूमन एयर और डिजाइन की कमी दोनों का नतीजा था। एक मानव त्रुटि, फ्लाइट इंजीनियर ने गलत हैंडल पकड़ लिया। गलती होते ही उसने तुरंत क्रू को सूचित नहीं किया। दो डिजाइन की कमी, MD-11 में फ्लैप और ट्रिम हैंडल का स्थान काफी पास था, जिससे कंफ्यूजन की संभावना रहती थी। कॉकपिट लेआउट में यही एक समस्या थी, लेकिन उस समय तक इसमें बदलाव नहीं किया गया था। अगर गलती समय पर पकड़ी न जाती। रिएक्शन एक्सपर्ट ने बाद में बताया कि अगर कैप्टन ने फ्लैप को जल्दी से 0 डिग्री पर वापस न किया होता तो विमान ऊंचाई तेजी से खो सकता था, स्ट्रक्चर डैमेज के कारण हवा में टूट सकता था या रनवे तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो सकता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।